इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें किडनी की बीमारी में अनीमिया की समस्या का हल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हमेशा आपकी किडनी के स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरी जानकारी लेकर आते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनीमिया क्या है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में सामान्य से कम रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में टिश्यूज और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ले जाते हैं और उन्हें भोजन से ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। अनीमिया में इन टिश्यूज और ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए आपके सेल्स कम होने लगते हैं और शरीर में कमजोरी आने लगती है। अब हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिजीज और अनीमिया ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं। किडनी की बीमारी में अनीमिया की शिकायत एक कॉमन परेशानी है। कुछ केसेस में अनीमिया सीकेडी के शुरुआती स्टेज में शुरू हो सकता है, जबकि एक स्वस्थ किडनी वाले इंसान में इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। अनीमिया से सीकेडी की परेशानी और भी बढ़ जाती है। जिन लोगों का किडनी फंक्शन बहुत कम होता है या किडनी फेलियर होता है, उनमें अक्सर अनीमिया होता ही है। बहुत से लोग किडनी के फंक्शन के बारे में ठीक से नहीं जानते, तो आपको बता दें, किडनी दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो हमारी रिब्स के ठीक नीचे स्थित होती हैं, कमर की ओर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। हमारी एक किडनी एक दिन में करीब 120 से 150 क्वार्टर्स ब्लड को फिल्टर कर यूरिन के करीब 1 से 2 क्वार्टर्स प्रोड्यूस करती है। स्वस्थ किडनी EPO नामक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एक हार्मोन एक तरह का केमिकल होता है जो हमारे शरीर में कई विशेष कार्यों को ट्रिगर करने या रेगुलेट करने में मदद करता है। EPO बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाते हैं। ऐसे में किडनी की बीमारी में अनीमिया की शिकायत होना लाजमी है। जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो यह पर्याप्त EPO नहीं बना पाती। नतीजतन बोन मैरो कम रेड ब्लड सेल्स बनाती है और अनीमिया की परेशानी शुरू हो जाती है। जब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो भी कम और स्लो हो जाता है। किडनी की बीमारी में कुछ अन्य तत्वों की कमी आ जाती है जो अनीमिया की शिकायत को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। रेड ब्लड सेल्स को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इन सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस बीमारी में अनीमिया के बढ़ने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अर्थराइटिस, लूपस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की अपनी कोशिकाओं और अंगों पर हमला करती है। ये किडनी की बीमारी में कॉमन है। डायबिटीज या अल्सर भी इसका कारण हो सकते हैं और सबसे अहम माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। चलिए अब बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज वाले लोगों में किस तरह के लक्षण दिखते हैं। सीकेडी वाले किसी व्यक्ति में अनीमिया के लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कमजोरी, थकान महसूस होना, सिर दर्द, कंसंट्रेशन न बन पाना, पेलनेस, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई या सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द। ये सभी लक्षण नजर आ सकते हैं। आप ऐसे किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें, सही समय पर डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करेंगे कि सीकेडी वाले रोगी में अनीमिया से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अनियमित दिल की धड़कन या असामान्य रूप से तेज दिल की धड़कन, खासकर व्यायाम करते समय, ये दिल की कमजोरी का संकेत है। ये भी किडनी की बीमारी में अनकॉमन नहीं है। दिल में मांसपेशियों में हानिकारक वृद्धि होना या हार्ट फेलियर, जिसका मतलब ये नहीं है कि दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। इसकी बजाय दिल की विफलता एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है, जिसमें दिल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर सकता है। ये अनीमिया को जन्म देने वाले कॉमन परेशानी है। अब हम बात करेंगे आप सीकेडी में अनीमिया का निदान कैसे कर सकते हैं। एक, चिकित्सा इतिहास, दूसरा शारीरिक परीक्षा और तीसरा रक्त परीक्षण। चिकित्सा इतिहास में डॉक्टर आपसे सवाल करेंगे कि ये परेशानी कब से है। इनके आधार पर आपका उपचार करने में सहायता मिलेगी। दूसरा, फिजिकल एग्जाम। एक शारीरिक परीक्षा अनीमिया का निदान करने में मदद कर सकती है। एक शारीरिक परीक्षा के दौरान डॉक्टर आमतौर पर त्वचा के रंग में परिवर्तन के लिए जांच सहित एक मरीज के शरीर की जांच करता है। अगला है ब्लड टेस्ट। अनीमिया का निदान करने के लिए एक डॉक्टर कंप्लीट ब्लड काउंट का आदेश दे सकता है, जो शरीर में ब्लड सेल्स के प्रकार और संख्या को मापता है। अब बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज में अनीमिया का इलाज कैसे होता है। इसके इलाज में कुछ चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। आयरन। अनीमिया के इलाज में पहला कदम आयरन का स्तर पर ध्यान देना है। आयरन की गोलियां हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। हालांकि हीमोडायलिसिस पर रोगियों के लिए कई अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे में जब गोलियां इतनी कारगर नहीं होती तो उनके स्थान पर रोगी को आयरन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगला है एरिथ्रोपोइटिन
यदि रक्त परीक्षण अनीमिया के सबसे संभावित कारण के रूप में गुर्दे की बीमारी का संकेत देते हैं तो उपचार में ईपीओ के आनुवांशिक रूप से इंजेक्शन रूप के इंजेक्शन शामिल हो सकते हैं। कुछ मरीज खुद ईपीओ को इंजेक्ट करना सीखते हैं। हीमोडायलिसिस पर रोगियों को हीमोडायलिसिस के दौरान नसों के साथ ईपीओ प्राप्त हो सकता है। सबसे जरूरी भाग है भोजन, आपका आहार और उसमें मौजूद पोषण। किडनी की बीमारी वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि जिन्हें आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी के कारण अनीमिया होता है वो कुछ विशेष पोषक तत्वों के स्रोतों को अपने आहार में शामिल करें। इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ सोडियम या फास्फोरस में उच्च होते हैं जिन्हें सीकेडी वाले लोगों को अपने आहार में सीमित करना चाहिए। कोई भी आहार परिवर्तन करने से पहले सीकेडी के साथ लोगों को अपने स्वास्थ्य डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं मास्टर दीपांशु की, आपके कौन है? ब्रदर। तो उनकी सिस्टर आज हमारे साथ हैं और ही इज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। और जब आए थे क्रिएटिनिन वगैरह भी बढ़ा हुआ था और फिजिकली भी काफी इश्यूज आ रहे हैं। क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं बताइए। अब्डोमेन पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, कफ, कोल्ड और फीवर उसको कंटिन्यू। ओके, क्रिएटिनिन कितना था जब आए थे? 4.17। 4.17, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था उस टाइम। जी सर। और अभी कितना है क्रिएटिनिन? 2.2। क्या, which is a very good thing। फिजिकली कैसा लग रहा है अभी इसको, दीपांशु को? फिजिकली तो स्टेबल है, एनर्जी लेवल सब कुछ अच्छा है। पहले से इम्प्रूवमेंट लग रही है फिजिकल लेवल पर? हाँ, पहले से। क्या क्या बोला? जैसे पहले वो ज़्यादा चलने फिरने में उसकी सांसें हो जाती थी और ज़्यादा बोलता था, वॉमिट फील वगैरह। अब तो स्टेबल है, चलता है सब कुछ। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है और रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि किस प्रकार से रिजल्ट आया है। अगर हम देखें तो ये मात्र बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ। 20 मार्च 2019 डॉक्टर लालपाल दीपांशु गोस्वामी क्रिएटिनिन 4.17 है और यूरिया 142 की रेंज में है, मात्र 20 मार्च 2019। और लगभग 1 महीना के बाद हमने रिपीट टेस्ट कराया है उनका और आप देख सकते हैं यूरिया नॉर्मल हो चुका है। यूरिया का नॉर्मल होना संभव है, 1 महीने के अंदर हो गया नॉर्मल, 30 के रेंज में आ चुका यूरिया। और क्रिएटिनिन जो है वो 2.12 हो चुका है। बहुत अच्छा इनको पहले से रिजल्ट आया है। और अगर हम देखें और कंपेयर करें दोनों रिपोर्ट्स को तो क्लियरली आप देख सकते हैं 4 से और 142 यूरिया से 30 यूरिया और 2 क्रिएटिनिन मात्र 1 महीने के अंदर अंदर इस प्रकार से इम्प्रूवमेंट नजर आई है। 12 साल का बच्चा है और उनकी जो है बहन आई हुई है आज और वो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आई है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अभी डॉक्टर को दिखाया आपने वहाँ पे? तो नहीं दिखाया, अब वो है कि दिखाएंगे। एक आशा तो नजर आई है आपको पहले से? बहुत ज़्यादा देते हैं वो किससे मिली है कि हाँ अब सही हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड। उत्तराखंड। कहाँ से? चमोली। तो इन्होंने अच्छे से फॉलो करा सब चीज़ें और नजर आए इनको चेंजेस किस प्रकार से आए हैं। तो हम खुशी से कह सकते हैं कि क्रिएटिनिन को कम करना संभव है, GFR को बढ़ाना संभव है और किडनी की बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है। ये कर्मा आयुर्वेदा लगातार अनेकों बार सिद्ध कर चुका है। अब एक और कड़ी इसमें जुड़ गई है कि किस प्रकार से किडनी की बीमारी को जीतना संभव है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।